हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज let the question says let px be a polynomial of degree 5 having extremum at x is equals to minus 1 comma 1 and limit x tends to 0 px upon x cube minus 2 is equals to 4 if capital M and small m are the maximum and minimum value of the function y is equals to p dash x on the set is equals to x, that is x square plus x square plus 6 is less than equals to 5x, देन फाइंड स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री क्या है 5 और उसके जो एक्सट्रीमम यानी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है वो -1, 1 है हमारे. तो अब जो होगा हमारा मतलब ये एक्सट्रीमम पॉइंट्स हमारे, और जो लिमिट की वैल्यू दे रखी है हमें, ये लिमिट दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है. हमारा कैपिटल एम जो है वो y बराबर पी डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, पी एक्स की नहीं, पी डैश एक्स की. तो कैपिटल एम जो है y बराबर पी डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल एम जो है y बराबर पी डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू है, स्मॉल एम. और ये किसके ऊपर है? ऑन द सेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x. तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का y बराबर पी डैश एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के उनका रेशियो फाइंड करना है हमें. तो सबसे पहले इसमें हम की कंसेप्ट देखेंगे. जो हमारा की कंसेप्ट इसमें क्या लग रहा है, तो की कंसेप्ट इसमें एक छोटा सा ये हो सकता है कि जो हमारा जैसे पी एक्स कोई फंक्शन है, तो जो पी डैश एक्स होता है वो ज़ीरो होता है किस पे? एक्सट्रीमम पॉइंट्स पे, एट एक्सट्रीमम पॉइंट्स. मान लें जैसे x इजिकल्स टू अल्फ़ा इसका मिनिमा है और x इजिकल्स टू बीटा इसका मैक्सिमा है. तो पी डैश अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो होगी और पी डैश बीटा की वैल्यू भी ज़ीरो होगी. तो ये हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है हमारा, जो पी डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है. तो इसमें एक ये हमारा जो है एक की कंसेप्ट हो सकता है इसमें. और दूसरा की कंसेप्ट इसमें ये भी हो सकता है कि कोई y बराबर पी एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर इसका कोई डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आता है किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लेते हैं ए टू बी कोई इंटरवल है, उस इंटरवल में जो डेरिवेटिव की वैल्यू है यानी ए टू बी की वैल्यू रखने से जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो आती है, तो इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा? y बराबर पी एक्स. ऐसे ही अगर ये ग्रेटर देन जीरो आती है तो उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग की जो है ज़रूरत है. अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं कि जैसे हमें, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले. क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी कि जो हमारा गिवन चीज़ है वो हमें क्या दे रखी है. सबसे पहले लिमिट x टेंस टू ज़ीरो ब्रैकेट पी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस टू इज इक्वल्स टू 4, ये हमें दे रखा है. तो अगर मैं इसे -2 को, क्योंकि लिमिट जो है -2 पे तो लगेगी नहीं, x पे लिमिट है x टेंस टू जीरो, यहाँ पे x का कोई वही नहीं है वेरिएबल, तो -2 उठा के उधर ले जाऊँ अगर मैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली लिमिट x टेंस टू ज़ीरो p ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 6. अब अगर मैं ये देखूं कि जो हमारा पी एक्स है वो क्या था यहाँ पे? डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, यानी उसकी जो मैक्सिमम पावर है पॉलिनोमियल की या पॉलिनोमियल फंक्शन की, ये पी एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है और नीचे इसके एक्स क्यूब है और इस लिमिट की वैल्यू जो है 6 आ रही है. तो मैं जो लेट कर सकता हूँ पी एक्स को, वो क्या कर सकता हूँ? ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस 6x क्यूब. अच्छा, जो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल होगा उसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं है. उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर ले लिया, तो जब ये डिवाइड में एक्स क्यूब क्या आएगा और ये पर्टिकुलर सारे कटेंगे जब, तो ये नीचे इसके नीचे सी अपॉन एक्स रह जाएगा और सी अपॉन एक्स में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा ये. तो इस वजह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म नहीं होगा. तो मैं इसे रब कर देता हूँ. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म क्यों नहीं है, ये 6x क्यूब तक क्यों है.
दूसरा, हमने एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ए माना, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट बी माना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 6 क्यों माना है? क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम इसमें इस लिमिट के अकॉर्डिंग अगर देखें एक्स क्यूब है इसके नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ ये कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 2 बचेगा, यहाँ एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 2 बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, और जब यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पूरा कट जाएगा, तो जब जीरो लिमिट हम सब्सटीट्यूट करेंगे आखिरी में, तो एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 6, जो कि हमारी लिमिट की जो है वैल्यू है। तो लिमिट को देखते हुए हमने यहाँ पे 6 रखा है। तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसे हम ऐसा लेट कर रहे हैं, पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स प्लस 6x3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी डैश एक्स निकालते हैं, तो पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो 5 नीचे आया, ए एक्स की पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 6 × 18 एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है पी डैश एक्स की वैल्यू हो गई। अब मैंने की कंसेप्ट में बताया था कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स पे जो हमारे फंक्शन की कोई भी डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल। तो अगर हम पी डैश ऑफ -1 निकालेंगे तो ये भी जीरो आएगा, और पी डैश ऑफ +1 निकालेंगे अगर हम, तो ये भी जीरो आएगा। जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a, -1 की पावर 3 ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि निगेटिव पे ऑड पावर ख़त्म नहीं होते नेगेटिव उससे, तो ये हो जाएगा -4b, यहाँ पे पॉजिटिव 18 इजिकल्स टू 0। यानी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5a - 4b इजिकल्स टू 18। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और जब हम +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5a + 4b + 18 इजिकल्स टू 0। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 5a + 4b इजिकल्स टू -18। ये हमारा सेकंड है। अगर हम इसे सॉल्व करें, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो ये हो जाएगा 10a इजिकल्स टू हमारा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे इसमें, अच्छा ये सॉरी, ये भी +18 है, तो उठ के ये क्या -18 ही होगा यहाँ पे भी। तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, वरना ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे तो ऐड करने पे इधर भी। हाँ, तो -18 कितना हो जाएगा ये हमारा, माइनस 8 8 16, आठ और सॉरी 8 8 और 8 16 और 36। और ये हमारा कट के ए की वैल्यू जो हमारी मिल रही है, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जैसे -36/10 हो जाएगा, ये कट के जो है हमारा कितना हो जाएगा, -18/5। अब मैं एक इक्वेशन उठा लेता हूँ, -5 -4 भी बराबर -18। इसमें जब मैं ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो 5 × -18/5 -4b इजिकल्स टू -18, और ये 5 से 5 कट जाएगा, -18 उधर जाएगा, तो -4b इजिकल्स टू 0। तो हमारी जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, और a की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, -18/5। तो a और b की हमारी जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने जो पी एक्स लेट करा था वो ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस हमारा क्या था, 6x3। तो अब मैं वैल्यू अगर पुट करूँ तो जो हमारा पी एक्स है वो क्या हो जाएगा, -18/5 एक्स की पावर 5 ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4, बी तो जीरो है तो एक्स की पावर 4 वाला टर्म भी नहीं होगा, सी 6x3 हमारा पहले से ही फिक्स था। तो ये हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल जो हमने लेट करा था वो ये होगा। अब उसके बाद पी डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, पी डैश एक्स में इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 5 नीचे आएगा तो कट जाएगा, -18 बचेगा और एक्स की पावर 4, और यहाँ पे भी ऐसे ही 6 × 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे और सॉल्व करें हम फर्दर, तो अगर हम 18 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस नेगेटिव ऑफ एक्स की पावर 4। तो ये हमारा पी डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें पी एक्स मिल गया, हमें अब हम पी डैश एक्स खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वाई बराबर पी डैश एक्स की। तो अब हमें पी एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें फाइनल हमें पी एक्स नहीं निकालना था, हमें पी डैश एक्स निकालना था, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई बराबर पी डैश एक्स, ना कि वाई बराबर पी एक्स। अगर पी एक्स ही पूछता तो पी एक्स के आगे बढ़ते हैं हम, तो हम किसे लेके और आगे बढ़ेंगे, वाई बराबर पी डैश एक्स को लेके। तो जो हमारी पी डैश एक्स की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 18 × x² माइनस एक्स की पावर 4। अब हम आगे करते हैं, इसे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अब ये हमारा फंक्शन है, ये खुद में ही एक डेरिवेटिव है। तो जब, यानी हम अगर इसे सिंगल मतलब एक फंक्शन माने और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वो इन शॉर्ट पी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो यानी अब हम इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये पी डबल डैश एक्स होगा, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं।
तो इस पर पहले से ही ये डेरिवेटिव है पी एक्स का, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा। हालांकि ये पी डैश एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव है और पी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वाई बराबर पी डैश एक्स है, तो हम उस हिसाब से इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मानेंगे। तो पी डबल डैश एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये हमारी आ जाएगी अगर हम देखें तो 18 कांस्टेंट है, 2x, और ये हमारा कितना हो जाएगा 18 इंटू 2x माइनस 4x क्यूब। और इसमें अगर हम 2 बाहर निकालने हैं कॉमन, तो 18 टू द 36, और x भी बाहर निकाल लेते हैं हम क्योंकि x भी कॉमन आ ही रहा है। तो यहाँ पे अगर हम x को भी कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 36x, यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस, और 2 कॉमन निकाला तो 2, और x कॉमन निकाला था तो एक्स स्क्वायर। ये हमारी पी डबल डैश एक्स की वैल्यू है। अब हम ये देखें कि ये y बराबर पी एक्स किसके ऊपर है, सेट, इस सेट के ऊपर। तो ये सेट की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 5x के ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर हम 5x उठा के इधर ले आएंगे हम, यानी यहाँ से x की रेंज निकाल लेंगे कि किस रेंज में ये जो है हमारी वैल्यूज वैलिड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन ये मिडिल टर्म में 2 और 3 में टूट रहा है, उसके बाद इसमें हम वेवी कर्व लगाएंगे। इन शॉर्ट हम इस लीनियर इनइक्वालिटी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज हमें कहाँ क्या मिल जाएंगी, 2,3। ये वो वैल्यूज हैं जिसमें लेस देन 0 आ रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2,3। तो यानी हमारा x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 2,3। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इन वैल्यूज पे पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है। अगर हम यहाँ पे 2,3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं, ये क्लोज इंटरवल है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया। अगर ये इक्वलिटी साइन नहीं होता तो ये ओपन इंटरवल होता। तो ये क्लोज इंटरवल है, यानी 2 और 3 की वैल्यूज भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो 2 की वैल्यू रखेंगे अब, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैसे भी 1 से जो है बड़ा हो गया, और 1 में से कोई भी चीज़ उससे बड़ी माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 2 से लेके 3 तक अगर हम कोई भी चेक करें, 3 रखने पे भी और 2 और 3 के बीच में भी पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हम ये देखेंगे कि नाउ पी डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 ऑन एक्स बिलोंग्स टू 2,3। 2,3 इंटरवल में पी डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है, आ रही है। और मैंने की कंसेप्ट में पहले ही बता दिया था कि किसी y बराबर पी एक्स हमारा फंक्शन है, तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन 0 है किसी भी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग। हमारा फंक्शन क्या था, y बराबर पी डैश एक्स, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पी डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में क्या होगा हमारा, y बराबर पी डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। अब ये इस इंटरवल में जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x बिलोंग्स टू 2,3 में y बराबर पी डैश एक्स जो है हमारा डिक्रीजिंग है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये डिक्रीजिंग होना कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से होते हुए ये 3 तक डिक्रीज हुआ है। तो जहाँ से शुरू होगा ये वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे कैपिटल M जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किस पे होगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे। और जो मिनिमम वैल्यू होगी स्मॉल m, वो किस पे होगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर होगी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पे होगी, मिनिमम वैल्यू 3 पे होगी। जहाँ से शुरू हुआ है डिक्रीज होना वहाँ मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ तक डिक्रीज हुआ है वो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी जैसे हमने कैपिटल M कहा है, और एक्स इक्वल्स टू 3 पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी जैसे हमने स्मॉल m कहा है। अब निकाल लेंगे हम कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू। कैसे, कि जो हमारा पी डैश एक्स था, पी डैश एक्स हमारा क्या था, y, मतलब इसमें यहाँ पे x एक बार 2 रखेंगे y बराबर पी डैश एक्स में, एक बार 3 निकाल रखेंगे, तो हमारी यानी जो पी डैश मैक्स निकल के आएगी, यानी पी डैश कैपिटल M, वो क्या निकल के आएगी, पी डैश 2 के बराबर होगी। अब हमारा पी डैश एक्स क्या था, मैं पी डैश एक्स देख के लिख ले रहा हूँ पीछे से, पी डैश एक्स था हमारा 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो हमारा जो पी डैश एक्स था y बराबर पी डैश एक्स, और जो हमारी किसके बराबर था, 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4।
तो जब हम इसमें 2 वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो 14 - 16 कितना हो जाएगा हमारा, 18 इंटू -12। ऐसे ही पी डैश स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी डैश 3 के बराबर, क्योंकि 3 पे मिनिमम है। ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, और 3 की पावर 4, 9 की पावर 8, 9 का 81, 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू -72। अब हम कुछ नहीं है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हम इसे ए इक्वेशन मान लें और इस इक्वेशन को बी मान लें, तो ए बाई बी निकाल, ए डिवाइड बाई बी करेंगे हमें। तो हमें, अच्छा, हमें बी अपॉन ए करना है, क्योंकि स्मॉल एम जो है हमें न्यूमिनेटर में रखना है स्मॉल एम, और कैपिटल एम हमें डिनोमिनेटर में रखना है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम निकालने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज़ कर ले रहा हूँ फाइनल आंसर में। हाँ, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम निकालने के लिए हमें पी डैश ऑफ स्मॉल एम अपॉन पी डैश ऑफ कैपिटल एम करना पड़ेगा। पी डैश ऑफ स्मॉल एम कितना आया है हमारा, पी डैश ऑफ स्मॉल एम आया है 18 इंटू -72, 18 इंटू -72, और पी डैश ऑफ कैपिटल एम आया है 18 इंटू -12। 18 से 18 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 12 × 6 = 72। तो इस एम अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये हमारा फाइनल आंसर है, डिजायर्ड आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।